क्यों इकोनॉमिक्स का नाम सुनते ही आपके पसीने छूट जाते हैं ना। आपको समझ में नहीं आता है कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बजट, फिजिकल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी समझ में नहीं आती, राइट। मुझे पता है आपको इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स और तरीके जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ईजी, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। इस वीडियो के बाद आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी फील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। इमेजिन करो कि आप और आपके फ्रेंड्स लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स लोग रोज़ एक चाय की टपरी पर चाय पीने जाते थे, राइट। और कुछ दिन नहीं वहाँ पर चाय पीने गए, कुछ कारणवश वहाँ पर आप लोग नहीं जा पाते हो। और किसी एक दिन फंक्शन के होने के कारण आप सभी दोस्त लोग एंजॉय करने के लिए कहीं पार्टी करने बाहर जाते हो और इस चाय की टपरी पे रुकते हो और सभी लोग चाय पीने लगते हो। और जैसे ही आप चाय पीते हो आपको पता चलता है कि जो चाय आपको 10 रुपये में पहले मिलती थी वही चाय आपको आज 20 रुपये में मिल रही है। तो आप उससे, दुकानदार वाले से लड़ने लगोगे क्योंकि आपको बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो यही है, अगर आप चीज़ों को इमेजिन करोगे, आप चीज़ों को समझोगे तो ही आपको इकोनॉमिक्स समझ में आएगा, राइट। तो जितना ज़्यादा आप इमेजिन करोगे तभी आप समझ पाओगे कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ता है और इसके कारण, रूट कॉज क्या है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी, राइट। यस, देयर आर द फ्यू टिप्स which can help you to understand economics in a better way, right? So first of all, understand the concept through the story, okay? आपको कॉन्सेप्ट को स्टोरी से रिलेट करके समझना है। आप अगर थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट को रटोगे तो आपको कभी इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आने वाला है, राइट। तो आप कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ, स्टोरी के साथ उन्हें समझने का कोशिश करो, आपको तभी ही समझ में आएगा और इतना बेटर वे से समझ में आएगा कि आप उन चीज़ों को कभी भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि मनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरह इकोनॉमिक्स आपको समझना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है अगर आप उसके स्टोरी और एग्जाम्पल के साथ उन चीज़ों को समझते हो, राइट। सेकेंड है दैट इज, आप अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करो गाइस। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करो, क्योंकि देखो यहाँ पर जो होता है ना, आपको सिचुएशन इमेजिन करना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट डिसीजन कैसे ले रहे हैं, आरबीआई का क्या फंक्शन है, कैसे वर्क कर रहा है आरबीआई, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में सप्लाई क्या चल रहा है, डिमांड कैसे चल रहा है। आपको सब चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेगी। ऐसा यहाँ पर प्रैक्टिकल कुछ है नहीं गाइस कि आप मैथ फिजिक्स जैसा प्रैक्टिकल कर लोगे, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको इमेजिन नहीं करना पड़ेगा सिचुएशन को, राइट। एंड थर्ड है आपको यहाँ पे दैट इज डायग्राम एंड ग्राफ। देखो इकोनॉमिक्स में डायग्राम एंड ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंड अगर आप इसको स्टोरी की तरह समझोगे तभी आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कोई भी थ्योरीज है उनको पहले ऐसे से समझो, उनको प्रैक्टिकल देखो कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज किया जा सकता है। और इसे समझने के लिए आप चैटजीपीटी का भी यूज करो। अगर कोई थ्योरीज है मैक्रो में, फिजिकल पॉलिसी में, कोई भी थ्योरीज है तो आप उनको समझो, पढ़ो और उनको देखो कि रियल लाइफ में कैसे यूज हो रहा है। देन उसके ग्राफ आप स्टोरी के माध्यम से समझो, आपको इजीली और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड द फोर्थ इज दैट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं एंड साथ ही रिवीजन करना है, राइट गाइस। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत ईजी से इकोनॉमिक्स समझ में आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स समझना बिल्कुल भी हार्ड चीज़ नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है क्योंकि ये मनी से रिलेटेड है और मनी हम डेली यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, राइट। आपको बोनस टिप्स में आपको याद रखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे जो हमारे पास जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो मनी का साइंस है, राइट। कि मनी का साइंस है क्योंकि इकोनॉमिक्स में जितना भी सारा पॉलिसी बनते हैं, कोई भी पॉलिसी इकोनॉमिक्स है वो सारे कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं सारे जो है मनी से लिंक है। हर पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी हो, सारे जो है हमारे मनी एंड मनी से रिलेटेड है, मनी या फिर वेलफेयर से भी रिलेटेड है, राइट। इसीलिए आप इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जिससे आपको इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग फील होने लगेगा।
आप इकोनॉमिक्स को समझना बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं करोगे। बस मेरी इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करके एक बार ज़रूर देखना। ओके गाइस, सो ये थे, दीज आर द फ्यू टिप्स विच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इन ए बेटर वे, राइट। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो एंड आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड इकोनॉमिक्स इज अ मेन सब्जेक्ट, इज अ डोमेन सब्जेक्ट, देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल which will help you to understand economics very easy way. Okay, and the second thing is that you must join my Telegram channel which is given in the description, right. So these were the few tips for you guys. I hope that you like the video. Do your comment in the comment section. मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।